आइंदा इंतखाबात किस वक्त होंगे? असूली तौर पर देखा जाए तो 1 महीने से कम की मुद्दत रह गई है पीडीएम के पास असम्बलीज डिज़ोल्व करने का फ़ैसला करने के लिए। 12 अगस्त लास्ट डे इन ऑफिस है, तो या तो एक रोज़ पहले असम्बलीज डिज़ोल्व कर सकते हैं या आखिरी दिन अपनी मुद्दत पूरी करें और चले जाएं। दोनों के हवाले से जो आइनी तौर पर तरीक़ाकार है, अगर तो लास्ट डे इन ऑफिस मुकम्मल करते हैं तो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने की शर्त है, विद इन 60 डेज़। इलेक्शन स्कीम जो है वो 52 रोज़ के करीब है पाकिस्तान में। 52 या 54 रोज़ जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय करे, तो उससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकता, 60 रोज़ के अंदर अंदर करवाने हैं। दूसरा तरीकाकार यह है कि एक रोज़ अगर पहले डिज़ोल्व कर दें तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मैक्सिमम 90 डेज़ है, ये अपर लिमिट है 90 डेज़ की, उसके अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो दोनों सूरतों में अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक कोई भी एक मुद्दत हो सकती है जिसमें ये मुद्दत पूरी हो जाएगी और इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब पीडीएम की हुकूमत के हवाले से 2 इत्तलात हैं। पहली तो ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसका एक सोच का जो ज़्यादा हावी उसका पहलू ये था कि लास्ट डे इन ऑफिस पूरा करें और जितना जल्द अज जल्द मुमकिन है इंतखाबात की तरफ चले जाएँ, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीके इंसाफ जो है वो अंडर प्रेशर है, उसके बंदे भी काफ़ी सारे उसका साथ छोड़ गए। तो जब तक कि उसने दोबारा संभलना है उससे पहले इंतखाबी मैदान सजा लिया जाए। और इकॉनमी के हवाले से भी इनको होप्स हैं कि IMF का प्रोग्राम अगर 12 जुलाई को कल अप्रूवल मिल जाती है तो हमारे रिज़र्व्स के अंदर भी थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा, रुपए को ब्रेक लगेगी और इन्फ्लेशन को काबू करने में इन्हें मदद मिल जाएगी। $2 अरब सऊदी अरब ने आज पाकिस्तानी रिज़र्व्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए गए, सिर्फ रिफ्लेक्ट होंगे पाकिस्तानी रिज़र्व्स में, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो ओवरऑल पिक्चर है रिज़र्व्स की वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह UAE से इसी तरह के डिपॉजिट की तवक्को है और चाइनीज़ लोन जिस तरीके से पहले रोल ओवर हुए वो भी रोल ओवर हो जाएंगे। तो 2-3 महीने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, ये उनकी होप्स हैं। लाजमी नहीं है कि एज इट इज़ सारा कुछ आगे चले, लेकिन PMLN की होप्स ये हैं कि 2-3 महीने में एक फील गुड इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इंतखाबात में जाना आसान होगा। लेकिन एक तलवार नवाज शरीफ के सर पर लटक रही है जिसका हल अभी उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, PMLN इन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के करीब समझती है, उनके ख्यालात को सोचती है कि PTI के ज़्यादा करीब है और PMLN से मुखालिफ ख्यालात हैं। इसलिए वो इंतज़ार करना चाहते हैं कि 16 सितंबर तक, जब तक वो उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती, तो नवाज़ शरीफ का वो जो 5 साल नाहली या ताहयात नाहली, ये मामला उनके सामने ना लगे। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक तरमीम की गई है कि जो नाहली की मुद्दत होगी वो 5 साल होगी, लेकिन एक आम फहम असूल ये है कि जिस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े हुक्म जारी कर चुकी हो और नाहली की मुद्दत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ये हुक्म जारी कर चुका है कि नाहली ताहयात होगी, तो वो किसी एक्ट के ज़रिए तरमीम नहीं हो सकती। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2/3 अक्सरियत के साथ आइए और आइन के अंदर एक तरमीम करके तरीक़ाकार वज़ा कर दीजिए। या दूसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच बैठ जाए और कोई उसूल व ज़वाबित वज़ा कर दे, उसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो PMLN को उस मामले में शायद इंतज़ार करना पड़े कि 16 सितंबर गुजर जाए और फिर दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएँ और फिर मामला आगे चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक बयान सामने आया और एक कमेटी बैठी हुई थी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी गौर कर रही है, क्योंकि बाज़ मामला जो 2013 और 18 में सामने आए हैं, जब किसी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट फेवर करना चाहती है, पूरी हमारी मशीनरी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी हद तक काबू में होती है, तो इंतखाबी नताइज बाज़ हलकों के अंदर, पूरे इंतखाबी नताइज नहीं, बाज़ हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशन के वो रुक जाते हैं। बाकी आता रहता है सिलसिला, लेकिन मखसूस पोलिंग स्टेशन के रुक जाते हैं। तो वहाँ पर 200 को 1200 बनाना या 200 को 2200 बनाना निस्बतन आसान हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ हलकों के अंदर डबल स्टैंपिंग जो है उसकी शिकायत बहुत आती हैं, जिससे रिजेक्टेड वोट्स की शरह विनर और लूज़र के मार्जिन से बढ़ जाती है। ये वो चीज़ है जो 13 में भी इस्तेमाल हुई पाकिस्तान में। ये वो फार्मूला इलेक्शन जीतने, इलेक्शन डे के ऊपर का, पहले जो होता है वो उसके हट के प्री पोल होता है, ये इलेक्शन डे का फार्मूला है। तो ये 2013 और 18 के दोनों दफ़ा, जिसे इमरान खान ने 2013 में 35 पंचर कहा था, 2018 में ये पंक्चर उसके अपने लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से लगे थे और शायद 35 ही लगे होंगे। तो अब उससे बचना कैसे है, इसके ऊपर वो मुख्तलिफ तरमीम के ऊपर गौर कर रहे हैं, वो भी आज ही इजलास हुआ है। तो क्या ये सारी चीज़ें कर पाएंगे? वक्त पे इंतखाबी अमल होगा सारा, जिस तरीके से कौम चाहती है कि एक बेयकीनी की फ़िज़ा ख़त्म हो और एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान का निज़ाम संभाले और उस बेयकीनी से पाकिस्तान को निकाल कर आगे चले। क्या अगले 2 से 3 माह के अंदर ये मुमकिन होगा? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ शख्सियत हैं
शुएब शाहीन साहब मारूफ माहिर कानून है। इसके अलावा तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और लाहौर से चौधरी शाफे हुसैन साहब सेक्रेटरी जनरल हैं PML काफ के, वो भी हमारे साथ है। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। चौधरी शाफे से शुरू करते हैं। शाफे साहब, आप अपनी जमात की तरफ से बताइएगा, आपकी क्या तरजीह है? क्या इंतखाबात 12 अगस्त आखिरी रोज़ असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें और 60 रोज़ के अंदर अक्टूबर के पहले हफ्ते या नवंबर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो ये समझती है कि जो इलेक्शंस हैं, अब जो टेन्योर पूरा हो रहा है 5 साल का गवर्नमेंट का, तो इलेक्शन टाइम से होने चाहिए। और हमने तो काफ़ी महीनों पहले से ही तैयारियां जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं वो शुरू कर दी हुई हैं। और जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो भी अल्लाह का शुक्र है कि देखिए टाइम तो दोनों टाइम ही होंगे, अक्टूबर भी टाइम ही होगा और उसके लिए भी आईनी तरीकाकार है, और जो अगर नवंबर में 90 रोज़ की शर्त हुई तो वो भी आईनी है। लेकिन आप तरजीहन क्या चाहेंगे, क्योंकि आप इत्तेहादी जमात हैं, कि इंतखाबात अक्टूबर के पहले हफ्ते में या नवंबर में? बाज़ाहिर जो है ना वो लग रहा है कि ये नवंबर में होंगे, बाज़ाहिर तो यही लग रहा है नवंबर में। और टेन्योर जो है वो आपको पता है कि ये भी और महीने डेट तक ख़त्म हो जाएगा। एक महीने से ऊपर नहीं है, 1.5 महीना अब नहीं है। आज जिस वक्त हम बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ से पूरे 30 रोज़, 11 जुलाई आज, अगर एक रोज़ पहले वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें तो 30 रोज़ के अंदर वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की शर्त आयद होती है। फिर हो सकता है 10 नवंबर को इंतखाबात करवाना चाहें तो करवा लें। पार्टी का, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ आपने पूछा, पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन जो है वो अब टाइम से होने चाहिए। जो टेन्योर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। टाइम कौन सा, नवंबर वाला इलेक्शन जो है? नवंबर वाला या अक्टूबर वाला? नहीं, अक्टूबर वाला नहीं है। अक्टूबर आपकी तरजीह। क्या चौधरी शुजात की चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है 3 बार गए हैं परवेज़ लाई साहब से मुलाकात करने के लिए। चल पूछा है, काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं वहाँ पर। क्या डिस्कशंस हुई हैं? उसमें जो है वो बेसिकली शुजात साहब तो ये चाहते हैं कि जल्द वो बाहर आ जाएं, हम भी चाहते हैं कि परवेज़ लाई साहब जो है वो जल्द बाहर आ जाएं। और बज़ाहिर उनको जो है वो अब इतना वो नहीं है, उनको बस यही है कि जल्द उनकी बेल हो जाए। जिस तरह देखें ना, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल हुई है और भी कुछ PTI के लीडरान की बेल हुई है, तो इसी तरह ही वो चाहते हैं कि परवेज़ लाई साहब की भी बेल हो जाए और वो जल्द बाहर आ जाए। चौधरी शुजात ने पहली मुलाकात में भी चौधरी परवेज़ लाई को समझाया था कि आप PTI से लहदा हो जाएं और वापस आ जाएं, PML के साथ आ जाएं। दूसरी मुलाकात में भी ये बात उन्हें समझाई। पहली में चौधरी परवेज़ सुनने पे तैयार नहीं थे, दूसरी पे सुनने पे तैयार थे, और तीसरी में उससे ज़्यादा खुले कानों के साथ ये बात उन्होंने चौधरी शुजात की सुनी और मुनस वाला एक्सक्यूज़ उन्हें बताया कि मुनस अभी आमादा नहीं है। तो क्या चौधरी परवेज़ लाई मुनस के बगैर आपके साथ शामिल हो जाएंगे? तीसरी मुलाकात जो है ना उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। चेंज हो गई और मतलब कि चेंज हो गई हैं कि वो पुरे साहब तो रेडी हैं, मतलब कि उसमें जो है ना बस यही कोशिश है कि बेल अप्लाई की हुई है कोर्ट में और जल्द जो है उनकी वो बेल भी हो जाए। और जब तक बेल नहीं होती तो वो ये डिस्कशन हुई थी कि जो है चेकअप्स वगैरह के लिए बेहतर है कि हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। और जहाँ बात है चौधरी परवेज़ लाई ने चौधरी शुजात की जो बात है उसको मान लिया, जो उन्होंने बात समझाई उन्हें, तो चौधरी परवेज़ ने वो बात अब समझ लिया और मान लिया बात उनकी। तो लास्ट मुलाकात में समझ ली थी और मान। अब तब्दीली आ गई है ना, मतलब ये चौधरी परवेज़ के अंदर वो रियलाइजेशन हो गई है कि अब उनका मुस्तकबिल दोबारा PML के साथ है। तीसरी मुलाकात में तो यही बाज़ाहिर नज़र आया, तीसरी मुलाकात में बाज़ाहिर यही नज़र आया, बाज़ाहिर आपको यही नज़र आया। तो कब तक तवक्को रखते हैं कि ये बेल के ऊपर पेशरफ्त हो जाएगी? ये आपको अब बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब ये कोर्ट ने फैसला करना है। जिस तरह कोर्ट ने बाकी भी PTI के लीडरान, कुछ लीडरान को बेल दी है, तो उसमें ये उम्मीद करते हैं कि परवेज़ लाई साहब को भी बेल मिल जाए और वो जल्द बाहर आ जाएं। जहाँ बात है मोने साहब की, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI छोड़ना चाह रहे हैं शायद।
मुन्ना साहब पीटीआई में रहेंगे, ये तीसरी मुलाकात, दूसरी मुलाकात में भी ये इशू सामने आया था और तीसरी में तो मेरे ख्याल में हतमी तौर पर यही है कि परवेज साहब दोबारा शुजात साहब के साथ बैठे होंगे, लेकिन मुन्नस जो है वो पीटीआई के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसी तरह ही है। इसी तरह तो आपकी अपनी जमात की स्टैंडिंग क्या होगी, क्योंकि चौधरी शुजात और परवेज जब ये इकट्ठे थे तो आप लोगों की ताकत थी, लेकिन अलहदा हो के अब ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या आपकी जमात अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रख पाएगी या कमज़ोर पड़ेगी। तो परवेज साहब अगर वापस आते हैं तो आप पंजाब में क्या बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? शुजात साहब ने तो हमेशा ही चाहा है कि ख़ानदान जो है इकट्ठे चले, मगर आपको पता है कि जो कुछ अर्सा पहले जो हालात बने कि शुजात साहब, प्रेस साहब ने खुद कहा शुजात साहब को कि आप नून लीग को मनाएं और उन्होंने सीएम बनना, तो फिर आपको पता ही है क्या हुआ था कि सारा कुछ फाइनल हो गया हुआ था और कुछ ही घंटे बाद परवेज साहब और मोना साहब जो है बनिंगाला चला गए और वहाँ पर उन्होंने सीएमशिप पीटीआई की जो एक्सेप्ट कर ली थी। हालांकि अगर उस टाइम बात सुन ली होती शुजात साहब की तो अभी भी आज भी परवेज साहब सीएम होते और ऊपर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह अभी हैं प्राइम मिनिस्टर होते। तो जहाँ बात है तो हम तवक्को रखें, मेरे ख्याल में चौधरी परवेज लाई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवक्को रखें अब अगले हफ्ते किसी वक्त, या वीकेंड पे या अर्ली नेक्स्ट वीक। दूसरी आप जो बात कर रहे हैं ना पार्टी के हवाले से, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो जहाँ बात है मोना साहब की, उन्होंने तो 1.5 साल पहले ही कह दिया था शुजात साहब को कि बेहतर है कि सियासत अपनी अपनी हो। ये तो अब फ़र्क आ जाएगा। असल में जो दोनों भाइयों के दरमियान में एक मामला चल रहा था, हैं तो कज़न जी, लेकिन वो सारी उम्र सियासी मामलात में बहुत इकट्ठे कुर्बत के साथ चले हैं, वो शायद बच्चों के अंदर वो कुर्बत अब बरकरार ना रह पाए। ये चलता है बहुत सारे सियासी ख़ानदानों के अंदर, तो आपके साथ भी कोई अनहोनी नहीं है। मुन्ना साहब अपनी सियासी मफादात देखेगा, आप अपने सियासी फ़ायदा देखेंगे। इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही है। अब मोना साहब ने और मैंने ऑन ग्राउंड जो पॉलिटिक्स है वो उन्होंने 2002 में शुरू की थी, मैंने भी 2002 में शुरू की। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, तो बाकी जो है इसी तरह ही है। बेहतर है कि जिस तरह डिसाइड हुआ था 1.5 साल पहले कि ख़ानदान इकट्ठे चले मगर सियासत अपनी अपनी, तो हम ये समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस तरह।